जय गुरुदेव। वाक्य बहुत पुराना है। भारत देश आज़ाद हो चुका था और भारत के दो टुकड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन चुके थे। उन दिनों रेलगाड़ियों में बड़ी ही भीड़ हुआ करती थी। वैसे तो भीड़ आज भी बहुत होती है, लेकिन उन दिनों में कोयले के इंजन लगते थे रेलगाड़ियों में। उनकी रफ्तार बहुत कम होती थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह घटना है। एक स्टेशन पर रात में जब गाड़ी रुकी तो गाड़ी के थर्ड क्लास डब्बे में गांव के कुछ यात्री सवार हो गए। जाड़े के दिन थे, ठंड तेज थी, तो एक आदमी रजाई कंबल गद्दे की गठरी लेकर फर्श पर एक किनारे गाड़ी में दुबक कर बैठ गया। उसके साथ में एक लड़का भी था जो कि हाथ में लालटेन लिए हुए था। लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। गाड़ी ने सीटी दी और चल पड़ी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो फाटक खोलकर 7-8 आदमी धक्का देकर गाड़ी में सवार हो गए। पहले रेलगाड़ी के डिब्बे के फाटक बाहर की तरफ खुलते थे, अब तो फाटक अंदर की तरफ खुलते हैं। 2 आदमी जगह न मिलने के कारण फाटक का राड़ पकड़कर खड़े रहे और बाकी सारे अंदर हो लिए। उसी धक्का मुक्की में रजाई के गट्ठर में लड़के की लालटेन दब गई। लालटेन के मुंह का ढक्कन खुल गया और रजाई का काफी हिस्सा तेल से भीग गया। धीरे धीरे तेल की बदबू फैलने लगी तो लोग शोर मचाने लगे। थोड़ी देर में जब स्टेशन आया तो गाड़ी रुकी। शोर सुनकर गार्ड भागा और डिब्बे के पास आया, और इस डर से कि कहीं कोई बीड़ी पीने के लिए अगर माचिस जलाया तो तेल से भीगे कपड़ों में आग लग जाएगी, तो सबकी गठरी मोटरी बाहर उतारी जाने लगी। तो लोग ये देखकर हैरान थे कि रुई की रजाई तेल में बुरी तरह भीगी हुई थी और लालटेन का शीशा टूट चुका था और बत्ती जल रही थी। गार्ड ने जब यह नज़ारा देखा तो गार्ड के मुंह से निकल पड़ा, इस डिब्बे में अवश्य ही कोई महात्मा सवार हैं, वरना आग लगने में कमी ही किस बात की थी। और बात भी सच थी। उस डिब्बे में अलीगढ़ जिले के चिरौली गांव के एक महात्मा सवार थे। और कौन थे वे महात्मा? हमारे दादा गुरु महाराज पंडित घोरेलाल जी मिश्र जी महाराज, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु। उनकी दया कृपा से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जय गुरुदेव।